नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है एंड शी इज सेलिब्रेटिंग हर सक्सेस। और मेरे साथ सौंदर्य शर्मा है। कुछ उनके लिए लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में मैम। थैंक यू सो मच। कुछ लिखा है, उम्मीद करता हूं क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रही हैं तो आपकी सक्सेस को हम भी सेलिब्रेट कुछ शब्दों में कर पा रहे हैं। पर्दे पर जब आती है सौंदर्य शर्मा, हर रुख को नया रंग देती है। अदाकारी ऐसी की किरदार में जान भर देती है। हर डायलॉग में एहसास होता है, हर नज़र में कहानी कहती है। वो बस किरदार नहीं निभाती, वो उन्हें जीती है और बदलती है। जैसे स्क्रीन पे कोई जादू बिखरता है, सौंदर्य हर सीन में उतर वैसे ही जाती है। सौंदर्य, जब आप सेलिब्रेट करती हैं और हम आपको आपके शब्दों में सेलिब्रेट करते हैं, और अभी 100 करोड़, कैसा लग रहा है? क्या कमाल की आपने शायरी की है यार। व्हाट अ ब्रिलियंट इंट्रो। आई एम सो, मैं तो फैन हो गई आपकी शायरी की। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटिफुल एंड काइंड वर्ड्स। एंड आई थिंक वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि फिल्म इज डूइंग ग्रेट नंबर्स। बहुत ज़रूरी था ये तो। अच्छा मैम, ये पहली बार मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि आप दो पार्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी दो पार्ट्स हैं। आप दो तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी फिल्मों को, 5A और 5B। जिन्होंने देख ली है वो समझ चुके हैं, दोनों को एंजॉय कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है थोड़े कंफ्यूज हैं। अगर आप 5A और 5B का कॉन्सेप्ट बता के हैंड्स प्रूफ कर दें कि दोनों में ही मसाला और एंटरटेनर है। नहीं, आई थिंक ये तो मेकर्स ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट मैं आपको यही बता सकती हूँ कि दोनों अच्छी हैं क्योंकि हम तो दोनों में हैं। तो जस्ट द डिफरेंट क्लाइमेक्सेस। तो 5A और 5B दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, करने से पहले आपको पता था कि आप दोनों शूट कर रहे हैं, नहीं, 5A और हम 5? लोगों को कुछ नहीं पता अच्छा। था अंटिल द ट्रेलर लॉन्च। इनफैक्ट जब सर ने अनाउंस किया, साजिद सर ने, सिर्फ तब हमको पता चला कि दो क्लाइमेक्स हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को पता था जिन्होंने शूट किया है। अच्छा, जब आपने उस क्लाइमेक्स को देखा और आपने देखा कि यस, ये दो तरीके से रिलीज हो रही है, 5A और 5B, क्या लॉजिक कुछ समझ में आया था या बताया था कि क्यों इस, क्योंकि ये पहला एक्सपेरिमेंट है और ये कामयाब एक्सपेरिमेंट है। करेक्ट। नहीं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा उन्होंने मेकर्स ने डिसाइड किया एंड टू ब्रिंग इन द सरप्राइज एलिमेंट। आई थिंक इट वर्क रियली वंडर्स फॉर द फिल्म। अच्छा, जब आप कोई किरदार प्ले करते हैं सौंदर्या स्क्रीन पे, तो आपको किरदार को समझने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? प्रोसेस यही है कि यू हैव टू, आपको अपना, यू डोंट हैव टू पुट योर ब्रेन्स टू इट बिकॉज यू आर सब्जेक्टेड टू समवन्स विजन। सो जो तरुण सर ने और मेकर्स ने बोला कि यू नो दिस इज़ व्हाट माई लूसी इज़ लाइक, तो फिर आपके इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं, चाहे आप उससे अग्री करें या डिसएग्री करें, देन यू आर सब्जेक्टेड टू हिज विजन, तो यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। अच्छा, कोई ऐसा किरदार को आप इंतजार कर रही हैं जो आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज कर सके? यस, फॉर श्योर। कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। आप देखिए प्रियंका चोपड़ा ने जो बर्फी में किया, वाह, ये शी इज़ फिनोमिनल। आलिया ने हाईवे में गंगूबाई, देन कंगना's क्वींस कैरेक्टर, you know, then राजी में what she did, and I think माधुरी मैम, श्रीदेवी, इन लोग के कितने कितने कैरेक्टर्स हैं ऐसे, मतलब लिस्ट है बहुत लंबी। फिनोमिनल, you know. अच्छा सौंदर्य, So I'm कभी looking forward to be acting in one of those, वाह, you know, footpaths. एंड फिंगर क्रॉस्ड। और बहुत जल्दी, क्योंकि जब सिलसिला शुरू होता है तो सिलसिला जब शुरू होता है तो कारवां बढ़ता है और कारवे में लोग जुड़ते जाते हैं और किरदार भी जुड़ेंगे ऐसे ही। अच्छा, कभी आपको खुद को दोबारा री इन्वेस्ट करना पड़ा, प्रोफेशनली या इमोशनली? Yes, 100%. Because क्या है ना, to start in a new city from the scratch, coming from a different background, was a different ball game altogether. Difficult is an understatement. It's not easy, especially when you come from an educated background where they don't understand what entertainment is like. तो उनके लिए ये एक legit secure profession नहीं था, considering the notions and you know we are not, we're Correct. from very simple middle class family. तो उन लोगों को लगता है हाँ पढ़ाई करो, फिक्स जॉब करो, पैसे आएंगे घर में। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क मैं ले रही थी और बहुत डरे हुए थे सब लोग। So it's been quite tough but happy journey also, I would say. My career has just begun. अभी कहानी तो अब शुरू होगी। सौंदर्य, क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको लग रहा है कि स्क्रिप्ट का सही इलाज आप कर पा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल वो सही इलाज तो देखो डायरेक्टर करेंगे हमारे। मैं तो बस वहाँ जा सकती हूँ और एज एन एक्टर मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। हाँ, सेट पे भगवान ना करे किसी को कुछ हो तो उसमें मैं थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊंगी कि अरे ये दवाई ले लो, ये कर लो, बट अच्छा, चैलेंजेस किरदार के जब अक्षय कुमार के साथ करते होते हैं,
लेकिन एक चैलेंज ऐसा होता है 4 बजे उठना, जिमिंग, एक्सरसाइज Yeah. और पंक्चुअलिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनके जी, साथ, जी, जी। क्योंकि उनकी दिनचर्या सबको पता है, वो जल्दी Correct. सोते हैं और जल्दी उठते हैं। तो वो चैलेंजेस भी थे क्योंकि दिल्ली के हम आराम से उठना होता है। Really? मैं तो आई एम एन अर्ली बर्ड। तो मैं तो डॉक्टर हूँ, आई जी। एम बिफोर टाइम, वी हैड टू रीच बिफोर टाइम ऑलवेज। तो कई बार तो जाके मैंने वैनिटी चालू की है, जनरेटर। सो या बट यू नो ये चीज़ बहुत अच्छी है अक्षय सर की, ही इज नेवर लेट, ही इज सो पंक्चुअल। इनफैक्ट एवरीबडी वाज वेरी पंक्चुअल, क्योंकि कूडोज टू तरुण सर की, सबको उन्होंने टाइम पे बुलाया, इतनी बड़ी कास्ट, इतने धुरंधर एक्टर, कैसे बोलो कि 8 बजे मतलब 8 बजे, तो सब टाइम पे पहुंच जाते थे। So that is one thing. But yes, with Akshay sir, this is one thing, and he's so workaholic. He's so fun to work with. Abhishek sir also, Ritesh sir also, you know. अभिषेक बहुत प्रैंक भी करते हैं और ही इज वेरी फनी जॉली काइंड ऑफ अ गाय। आई हैव इंटरव्यूड हिम सो मेनी टाइम्स एंड ही इज ऑलवेज गुड एट He's इंटरव्यूज। so larger than life, na? He's so good. अच्छा सौंदर्य, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि एक हीरो होता था, एक विलन होता था और एक हीरोइन होती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, मल्टी स्टारर फिल्मों में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे किरदार हमारे साथ है, को स्टार्स की हम बात कर रहे हैं। कई बार डाउट होते थे कि यार इसकी वजह से हमारा सीन तो नहीं कटेगा, विलन की वजह से हीरो को नहीं कटेगा, हीरो की वजह से विलन का नहीं कटेगा Very और good इन दोनों की question. वजह से हीरोइन का नहीं कटेगा। लेकिन अभी सबको अपना अपना स्पेस मिल रहा है और वो भी उस फिल्म के अंदर जहाँ पे हम 20-21 लोगों को देख रहे हैं। तो आप नोशंस बदल रहे यार हैं। ये अच्छा है, कोई 14 बोलता है, 14 से 18 हो जाते हैं, फिर 21 भी हो जाते हैं। मंकीज, पैरट सब थे पता है फिल्म में हमारे। तो या यू आर राइट। ऑनेस्टली वो नहीं था, मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी थी कि दैट मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ, जी। क्योंकि इतने बड़े यू नो सक्सेसफुल एक्टर्स, जनरेशनल एक्टर्स आर देयर, एंड फॉर मी इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, लाइक दैट्स व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे पहली इतनी बड़ी फिल्म में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर करने का मौका मिलेगा। तो ये सब मैंने सोचा ही नहीं कि मेरा कितना रहेगा, कटेगा, क्या होगा। यहाँ तक पहुँचने की जर्नी बहुत अलग थी। तो आई थिंक वो जो खुशी थी कि मैं हाउसफुल 5 इतनी बड़े फ्रेंचाइज का हिस्सा हूँ, अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का वो था। अच्छा, टैगलाइंस कहते हैं ना, जैसे अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार बोला जाता है, अभी एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट यू लाल परी। या सो लगता है कि कभी कभी इतना प्यारा शब्द मिलता है, प्यार मिलता है, लोग आपको आपके किरदारों से, आपके गानों से पहचान रहे हैं। ये ताकत है आपके किरदार की जब आप जो निभा जाते हैं। तो सो अच्छा स्वीट ऑफ लगता है यू, आपको। सो स्वीट ऑफ यू। मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी किटी में कुछ बड़े गाने हों, बिल्कुल। क्योंकि डाउन द लाइन ऑडियंस आपको गानों से ज़्यादा याद रखती है। जी। किरदार तो है ही ज़रूरी। बिल्कुल। आज भी हम माधुरी मैम को सोचते बोलते 1 2 3 गाना था, धक धक गर्ल, जी। है ना? सो ऐसे ही है श्रीदेवी मैम, चांदनी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत गॉड इज़ वेरी काइंड कि एक लाल परी टैग, बट सबने बहुत अच्छा बिल्कुल। सॉन्ग में परफॉर्म किया है। बट मैं खुश हूँ कि सब बोल रहे हैं लाल परी। मैं कहीं जाती तो बोलते ये लाल परी हाय। एंड दिस इज ये किरदार की, मैंने कहा जैसे किरदार की ताकत होती है। क्या आपको लगता है फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स में ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम कभी कभी फील करते हैं आप? ऑनेस्टली आई हैव जस्ट बिगन टू वर्क। तो अभी जब मैं और काम करूँगी तब मुझे ज़्यादा समझ में आएंगी वो चीज़ें, क्योंकि काम करके आप ज़्यादा सीखते हो। तो मैं ऐसे कोई बहुत फैंसी आंसर देने के लिए मुझे कुछ बोलना नहीं है, दैट इज़ द ट्रूथ। तो अब जब जैसे जैसे मौका मिलेगा शायद हम दोबारा मिलेंगे तो मैं बता पाऊँगी। अभी के लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सबने मुझे बहुत, एवरीबॉडी वाज़ वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। एक सेकंड के लिए मुझे नहीं लगा कि आई एम एन आउटसाइडर या आई एम न्यू टू द ब्लॉक, न्यू इन द इंडस्ट्री। गलती भी हो रही थी तो मतलब एवरीबॉडी वाज़ लाइक ओके काम डाउन, यू लेट हर डू फर्स्ट। अच्छा, आज के समय में इंडियन सिनेमा ग्लोबल हो रहा है। आपको क्या लगता है हमें किस तरह का कंटेंट एक्सपोर्ट करना चाहिए वर्ल्ड स्टेज पे? आई थिंक अब जो कंटेंट हम लोग जी। बना रहे हैं वो वैसे भी आ ही रहा है, और स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ दैट इवोल्यूशन ऑफ ओटीटी ना, we've come with such great content already. It's been consumed left, right and center. That is one of the reasons that it was a big hit, right? कि लोग अभी भी जगल कर रहे हैं कि थिएटर में बाहर आके देखें ना देखें, बिकॉज कंटेंट मिल रहा है उनको। सो वो जो स्विच आया ना कोविड का एंड दैट 17-18 का टाइम, वो शिफ्ट अपने आप ही आ ही रहा था। सो सबने, बिकॉज एवरीबडी वॉज वांटिंग टू कंज्यूम सम गुड कंटेंट, तो मेकर्स ने भी आई थिंक वो किया है ऑलरेडी। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, चल ही रहा है सब अच्छा अभी। अच्छा, आपके हिसाब से आज की हीरोइन का क्या रिप्रेजेंट करती हैं? एक एस्पिरेशनल आइकॉन
या एक रियल वुमन जिसके फ्लॉज भी दिखाए जाते हैं? I think we should embrace our flaws because flawsome is awesome. Yeah. क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है. बिल्कुल। हम लोग सबके अंदर इम्परफेक्शन है एंड दैट्स द रियल ब्यूटी ऑफ बीइंग ह्यूमन. क्योंकि अगर हम परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो वी आर अ डिजास्टर. भगवान भी परफेक्ट नहीं थे, ऐसा मैंने इधर उधर पढ़ा है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ रहा है. सो आई ऑलवेज थिंक फ्लॉसम इज ऑसम एंड एम्ब्रेस योर एवरीथिंग एंड जस्ट कीप मार्चिंग. यार क्यों बनना है परफेक्ट, किसके लिए बनना है, करते रहो ना, सुधर जाओगे एक दिन. परफेक्ट कहते हैं ना, परफेक्शन अगर आ जाएगा तो फिर बोर्डम है वो वो. वो हाँ. अच्छा अच्छा, आज के समय में यूथ किस तरह के रोल मॉडल्स को देख रहा है? आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगी उन्हें? रोल मॉडल मैं बोलूँगी यार, ज़्यादा सोशल मीडिया भी इतना मत कंज्यूम करो, काम पे ध्यान दो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है. हालांकि मैंने भी स्विच कर लिया अपना प्रोफेशन, सो आई एम अ रॉन्ग पर्सन टेलिंग. बट मैंने फिर भी मम्मी पापा की डांट खा के पढ़ाई पूरी की है. सो करो सब कुछ, मेक मनी, डोंट अपसेट देम, जस्ट डोंट हर्ट एनीवन, डोंट डू रॉन्ग एंड देश के लिए कुछ करो ना. अच्छा, अभी आपने देश के लिए बोला, सिंदूर ऑपरेशन हमारा हुआ। आपने देखा किस तरीके से जो हमारी वुमेन ब्रिगेड आर्मी आई और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अभी फ़िल्में भी उन पे बनाने की सोच रहे हैं और बातें भी चल गई हैं। किस तरीके से आपने इस बार देखा, जो जब आप देख रहे थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात करते हुए, जिस तरीके से आप उनका जोश देख रहे थे, कुछ क्या फ़ील आप कर रहे थे? क्योंकि मुझे लगता है हम सब ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। यस, मुझे लगता है कि जो गलत करेगा उसके साथ उसको सज़ा मिलनी चाहिए. और हमारी जो देश की सरकार है उन्होंने बहुत सही स्टैंस लिया, क्योंकि इतनी जानें गईं, इतने लोगों ने सफ़र किया, जो 24 घंटे सेल्फलेसली हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. लोग ये बिना सोचे कि ओ मेरा कंफर्ट क्या है, मेरी सोशल लाइफ क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, एंड दे हैव सरेंडर्ड देमसेल्व्स एंड दे आर प्रोटेक्टिंग अस एंड दे आर एट रिस्क बिकॉज ऑफ अस. सो आई एम क्वाइट, I kudos to the Sarkar, हमारी गवर्नमेंट, that they have really taken the right step. अच्छा, आपको किस तरह का सोशल या कल्चरल इश्यू सबसे ज़्यादा टच करते हैं और क्या आप कभी उनमें एक्टिवली शामिल हुई हैं? बहुत सारे कॉजेज़ हैं. जो भी मेरा है, आई डू माई बिट, स्पेशली फॉर द एनिमल्स. आई थिंक आई डू इन माई कैपेसिटी, क्योंकि यार वो बेज़ुबान हैं, उनका उनके लिए कोई करने वाला नहीं है. सो जो भी, मैं ज़्यादा ये चीज़ें बोलती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट सिंस वी आर टॉकिंग, I do it in my capacity. I've adopted like 4-5 stray dogs. I have a dog also. I'm a dog mom. तो मैं वो चीज़ फील कर पाती हूँ. जो स्ट्रीट के, एटलीस्ट मेरी स्ट्रीट के डॉग्स हैं, वो मैं उनका आई डू टेक केयर ऑफ दैम. एंड वट एवर आई कैन डू फॉर द एनवायरनमेंट इन माई कैपेसिटी आई एम डूइंग. और ये देखिए सबसे अच्छी कहते हैं ना, फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स, एट टाइम्स आई गो एंड मीट देम वंस इन अ मंथ, वट एवर स्मॉल बिट. मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ भी कि मैं बहुत कुछ करूँ, पर जो मैं फ़ील कर पाती हूँ, कभी भी मूड हुआ चले गया, ऐसा कुछ नहीं. वो आपको कभी कहीं सोशल मीडिया पे मिलेगा नहीं. और बिल्कुल, और ये देखिए, ये इंसान की सबसे कहते हैं ना कि सूरत कैसी भी हो, उसकी सीरत से वो पहचाना जाता है। और ये सीरत ही है जो आपकी खूबसूरती को निखारती है। और सौंदर्य, आपका नाम भी वैसे ही मुझे लगता है कि ज़िंदगी में पीछे हटने का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपनी इतनी सीरत से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं लेकिन रिफ्लेक्ट करती हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में। मुझे लगता है कि वही पर्सनैलिटी में हमने आपकी अभी जिस तरीके से निखर के आपको देखा हाउसफुल So 5 में, sweet. कौन सा जॉनर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सौंदर्य एक्सप्लोर करना चाहती हैं पर्दे पे? सी, अभी तो काम चाहिए, तो सब कुछ आना चाहिए. जो काम आएगा, वर्क इज वर्क. आई एम ओपन टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ जॉनर्स. अच्छा, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ. जी। हाँ, अच्छा आप अच्छा। बोल रहे हैं तो. अच्छा, कोई प्लान भी क्योंकि प्लान भी कोई हम प्लान भी नहीं है, मेरा एक ही प्लान है. आई वॉन्ट टू परस्यू एक्टिंग एज बैड एज आई वॉन्ट टू ब्रीथ. देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव इन माई लाइफ. आई ओनली हैव टू बी अ बिगर एंड अ बेटर स्टार. वाओ, आपको लगता है कि ओटीटी के आने से जो हमारे पोस्टर बॉयज हैं, सो कॉल्ड पोस्टर बॉयज, और हम बहुत सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, हर आदमी को इंडस्ट्री के मौका बहुत अच्छा मिला है अपने आप को प्रेजेंट करने का, जो शायद थर्ड फोर्थ कास्ट थी, आज वो मेन लीड में भी हम ओटीटी में देख रहे हैं. तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ हुई है इंडस्ट्री के अंदर, जो मौके भी मिले हैं और लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिला है ओटीटी से?
OTT has turned out to be a boon for the industry and for actors because उस टाइम पे कोई फिल्में नहीं बन रही थी बिल्कुल और एक्टर्स बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने सपने हैं, चीज़ें हैं। तो OTT से देखो ना कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। प्लस इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू से योर स्टोरीज, बिल्कुल so ये तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द एक्टर्स एंड मेकर्स बोथ। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ चीज़ें सरप्राइजेस का पिटारे में ना हो आने वाले वक्त में, कोई और सरप्राइजेस का पिटारा सौंदर्य की तरफ तो से फिर खुलेगा। सरप्राइज है तो मैं कैसे बताऊं? नहीं, अगर यू कैन गिव अ हाइलाइट यस ताकि जो यस, क्यूरियोसिटी है आपके फैंस के अंदर। थिंग्स आर इन द पाइपलाइन, आई होप जल्दी। मुझे लगता है जब काम आएगा तो अपने आप बोलेगा। कौन से एक डायरेक्टर के क्राफ्ट में सौंदर्य आपने आपको लगता है कि आपको यू विल बी द फिटेस्ट एक्टर इन द नो क्राफ्ट नो, ऑफ एवरीवेयर, वो संजय लीला भंसाली सर, करण जौहर सर, इम्तियाज अली सर, राजू ईरानी सर, एंड इवन मोर डिफरेंट न्यू फिनोमिनल डायरेक्टर्स। सोशल मीडिया कभी प्रेशर लाता है जब आप एक पर्सनालिटी व्हेन यू सी बिकम अ पर्सनालिटी, सोशल मीडिया का प्रेशर महसूस होता है? नहीं, नहीं होता है, बट सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबके प्रॉज एंड कॉन्स होते ही हैं, बट प्रेशर ऐसे कभी फील नहीं हुआ। इनिशियली बहुत लगता था कि हाँ लाइक्स हैं, ये हैं, इट यूज टू अफेक्ट, बट जैसे जैसे टाइम बीता ना रियलाइज हुआ ये तो मतलब रियल वर्ल्ड है ही नहीं, किसको हम शो ऑफ कर रहे हैं। दैट्स नॉट द रियल वर्ल्ड, व्हाई शुड आई टेल पीपल आई एम ईटिंग दिस। हालांकि करती थी मैं भी एज एन इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी, एंड देन वो खोखलापन महसूस होता है। तो देर इज नो नीड फॉर ऑल ऑफ दैट। तो मैं अपने आप के लिए बहुत अब बैलेंस करने लगी हूँ, क्योंकि होता कुछ नहीं, बट वो एडिक्शन है। वो रील्स इतनी इंटरेस्टिंग आती है ना, आप देखते चले जाते हो, पूरा दिन उसमें वेस्ट हो जाता है। सो आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि प्लीज अपना स्क्रीन टाइम कम करो। मैंने तो अपना दिन बहुत बर्बाद किए हैं इसमें। अच्छा, क्योंकि पेपराजीज कल्चर हम ही देख रहे हैं, हम भी कीप ऑन स्क्रॉलिंग, हम स्क्रॉलिंग वाली देख रहे हैं, लेकिन सम ऑफ रील्स हम जो पेपराजीज भी कैप्चर होती है, अ, वो कई बार हमारे कंटेंट को लेके भी चीज़ें होती है कि अगर सेलिब्रिटी चल रहा है वी शुड नॉट टेक द बैक वीडियो, किसने कई लोगों ने बोला भी है ऑब्जेक्शन। और कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो आए हैं, दे टेक ऑफ देयर टी शर्ट्स एंड पोजेज ऑल्सो। आपको लगता है कि चीज़ें होनी चाहिए लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए जो इफेक्ट करे हमारी सोसाइटी को? आई थिंक टू ईच देयर ओन। मैंने तो वो ज़्यादा वीडियोस देखी नहीं, लाइक आई टोल्ड यू, मैंने स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया है। हैविंग सेड दैट, पता नहीं लोग क्या कैसे कंज्यूम करें, कौन है वो लोग जो इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हर तरीके का कंटेंट आजकल लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या ही बोलोगे किसी को। दिस शुड बी अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन व्हेन यू लर्न कि ऐसा नहीं है कि आप मत पहनिए मत करिए, बट क्रिंज मत करो यार। बी इन अ, वी लिव इन अ सोसाइटी, राइट, एंड दिस गोज फॉर एवरीवन। डोंट गो क्रिंज, बाकी यूर अलाउड, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे यू कांट डू क्रैप। सॉरी। करेक्ट। अच्छा, सबसे इमोशनल मोमेंट था जब फैमिली बैठ के हाउसफुल 5 देख रही थी और और आप चुपके से फिल्म नहीं उनकी इमोशंस देख रहे थे। मुझे लगता है कि फिल्म से ज़्यादा आप अपने डैड के इमोशंस को कैप्चर कर रहे होंगे। तो यस, उस समय सौंदर्य आपकी क्योंकि मुझे लगता है कि अ, एक हैप्पी गो पर्सन सबसे इमोशनल पर्सन भी होता है। so true, because you're always masking your emotional side of it ना। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है पापा को ये पसंद आना कि हाँ चलो कुछ तो कर रही है एंड ऑल दैट, क्योंकि he was not in initially favor of me करेक्ट, pursuing इसलिए मैंने acting बोला like उनका any other parent, जी, thinking कि क्या होगा बॉम्बे में। इसलिए नहीं कि जो भी है, फिर तो उनके एक notions टूट गए, ऑल द shackles of whatever परसेप्शन, वो नहीं था फिर। बट उनको यही था कि हाँ अब कब होगा काम, वो जो इम्पेशंस होता है किसी भी पेरेंट के अंदर होता है। बट वो बहुत खुश हैं कि पर्दे पे देख लिया कि चलो शुरुआत तो हो गई इसकी। एक रैपिड फायर से एक आखिरी सवाल में, क्योंकि बिग बॉस का आप हिस्सा रहे हैं और बिग बॉस फिर स्टार्ट हो रहा है। ऐसे स्टार्ट हो रहा है। बिग बॉस स्टार्ट हो रहा है और उसमें इस बार डिसीजन लिया है कि नॉर्मल लेमैन को नहीं लिया जाएगा, इस बार सेलिब्रिटीज को लिया जाएगा, चाहे टीवी से हो चाहे उससे हो। आपको लगता है कि बीच में बिकॉज व्हेन यू बिकम अ सेलिब्रिटी है, आप घर के अंदर हैं और कॉमन मैन को भी घुसाया जाता है, इट इज क्या आपको लगता है कि बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों का
यू नो you're asking a wrong person. एक तो मैं बिग बॉस खुद नहीं देखती, मैंने अपने एपिसोड्स नहीं देखे, मैं वहाँ कैसे मर मर के मैं रही हूँ अंदर. आई डोंट वांट टू टॉक दैट बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस अलग था. आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. इफ you've seen Big Boss, I have never done anything for the camera. So you should ask the right candidate for this. I am not the right person. But to each their own यार. मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, मैंने इतना कभी देखा नहीं है पहले बाद का. तो and it depends on makers because उनको जिससे TRP आएगी वो वही करेंगे. चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर मैम, और उस रैपिड फायर के बाद वी विल क्लोज दिस आवर इंटरव्यू. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप? I drink water and I pray. ऐसे हाथ देख के. बेस्ट पार्ट ऑफ द ऐसे. डे, द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे. हम सबको ब्राह्मण लोगों को ये बताते हैं यार, जज करिए और देखिए और अपनी किस्मत को चूमिए. I am too much of a Brahmin. A movie you can watch over and over again. There are many like Queen, Barfi, Pyasa, Guide, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, Titanic. ये सब वो फिल्म्स हैं जिनको देख के हम सब बड़े हुए बड़े हुए हैं. और आज भी हम उन्हीं फिल्म्स को रिकॉल करते और हैं. मैं तो अभी बड़ी हो रही, मैं तो अभी भी देख रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब देखना बाद में शुरू किया क्योंकि पहले तो अलाउड नहीं था ना देखना, पढ़ते रहो बैठ के. हील्स और स्नीकर्स? Whatever, depends on the event. माउंटेन्स और बीचेस? Beaches. A role you wish you had played? A role, there are many roles I wish I had played. OTT or three? I wish I was born also Wow. then, but yeah, even currently, lot. Like Razi, Wow. like Queen, Barfi, Highway, Gangubai, so many. Wow. Chandramukhi. Oh wow. आपको बहुत सारी पाकीज़ा. फिल्में रिकॉल हो रही होंगी जब हाँ. सौंदर्य. मधुबाला मैम की कितनी Wow. फिल्में यार. मेथड, एक्टिंग और स्पॉन्टेनिटी? यार मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, सो आई डोंट नो, बट यस आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर, तो मैं थोड़ा तो अपना वो लगाती हूँ, बट मुझे लगता है करने से आती है, एक्टिंग बोलने से नहीं आती. सो आई डोंट नो इफ इट्स मेथड एक्टिंग और स्पॉन्टेनियस. इफ नॉट एन एक्टर, what would you be doing right now? No, only actor. I was a dentist and I wanted to be an actor always. Ever faked a laugh in an interview? Obviously. Okay, a Bollywood rumor about you that made you laugh. Yeah, there are so many. अभी पता नहीं कोई कुछ भी बोलता है कि ये ट्रोल्स वो ट्रोल्स, इसका अफेयर उसका अफेयर, पता नहीं किसी, मुझे भी नहीं पता कौन से हैं वो सब. ये देखिए क्या होता है ना कि Once I had heard that I don't know which actress's sister. किसी ने तो मुझे बोला था, नाम भी याद नहीं आ रहा. देखो ऐसे ऐसे आते हैं मुझे. all right, if your life was a movie, what would its title be? Oh, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. The best movie I would always love to see. Fame or peace of mind? Both. I'm working hard for both. Love at first sight, fact or fiction? Love at first sight. पता नहीं अब होता है नहीं होता, but because I am very romantic at heart, I would like to believe all the rosy things about love. Very nice. What is more powerful, beauty or brains? See, both have their own. दोनों के गाँव अलग होते हैं. But I believe कि आपको जो बुद्धि देता है ना, beauty can fade, but बुद्धि हमेशा आपको साथ देती है. आज तक पता नहीं चल पाया कि भैंस बड़ा या बीन है क्या है, वो एक कहावत है. आज तक हम भी लोग पूछते हैं, आज तक जवाब हम भी नहीं दे पाए. What is the bravest decision you have ever made, सौंदर्य? To switch my profession and go to Bombay. Last, describe Bollywood in 3 words. Bollywood. Entertainment, entertainment, entertainment. Wow. ये देखिए बहुत अच्छा रैपिड फायर रहा और सौंदर्य ने हर आंसर का जिस सिंपलिसिटी से जवाब दिया. आई एम ऑलवेज फैन ऑफ हर्स, और आज मिल गए तो उनकी सिंपलिसिटी ने बहुत ही ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया है. और आपको क्यों इंस्पायर किया है आपको पता है, क्योंकि हाउसफुल 5 में एक दमदार किरदार उन्होंने निभाया है. एंड शी एक्सेप्टेड कि जो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया है एंटरटेन करने का, इस चैलेंज पे वो बार बार अपने चैलेंज को ऊपर लाएंगी और आपको एंटरटेनमेंट देंगी. व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस? कि थैंक यू सो मच कि आपने लाल परी को इतना प्यार दिया और मुझे इतना प्यार दिया. मुझे अलग से स्पेशल अटेंशन दिया हाउसफुल 5 में मेरे कैरेक्टर लूसी को, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है. लिटिल एक्स्ट्रा
please be biased towards me, and thank you. Please go and watch Houseful 5. देखिए हम भी जाते जाते यही कहेंगे कि सौंदर्या वो दरिया है जो अपना किनारा ढूंढ ही लेंगी, और एक किनारा भी उन्होंने हाउसफुल 5 में ढूंढा है. शी इज टू सेल मोर, और बहुत सारे ऐसे किनारे हैं जहाँ पे वो अपनी नैया को लगाएंगी लेकिन रुकेंगी नहीं. सो कीप विद अस, और नेक्स्ट टाइम उनके नए प्रोजेक्ट के जो पिटारा है वो खोलेंगी, लेकिन अभी सरप्राइज का पिटारा उन्होंने नहीं खोला है, थोड़ा सा हाईलाइट देने की कोशिश की है. लेकिन अगले इंटरव्यू में एक और नया प्रोजेक्ट और एक और नया इंटरव्यू, और आपकी बातें उन तक हम पहुंचाएंगे और उनकी बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे. यही हमारा आपसे हमेशा से वादा रहा है. सो आप हमेशा से ही जिस उम्मीद से हमारा इंटरव्यू देखते हैं वो देखते रहिए, और सौंदर्या की हाउसफुल जिसने अभी तक नहीं देखी है, थिएटर जाइए और उसको हाउसफुल करिए. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.